संरक्षण बंद करो, गुंडों का संरक्षण बंद करो, बलात्कार संरक्षण बंद करो, न्याय दो, न्याय दो। आर्मी के द्वारा भी आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण है। 20 दिनों के बाद सर जब आपका आगमन हुआ कल आपने अनाउंसमेंट किया कि अब हम लगातार धरने पर बैठेंगे, और जबकि शुरुआत हुई आपकी सड़कों पे भी संघर्ष कल ही से शुरुआत हो गया, तो न्याय तो अब मिलना चाहिए क्योंकि सड़कों की लड़ाई चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व में शुरू हो चुकी है। मिलेगा, समय लगेगा, मोटी खाल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सरकने में। मोटी खाल है लेकिन चंद्रशेखर रावण जहां पहुंचते हैं वहां खाल पतली हो जाती है। समय लगेगा, इसलिए आए हैं हम और हमारी बहनें, हमारे सीनियर लोग, सब लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि इनकी मदद की जाए। देखो ये जो एक फालतू का सवाल है ना कि भाई देर से पहले वो आज उठा देंगे, अगर देर से ही उठा दिए तो क्या न्याय नहीं दोगे? हाँ। अब क्या इन्हें जो है फांसी पे चढ़ा दोगे? ये बेकार की चीजें हैं। देखो कई ऐसे उदाहरण है, एक आशाराम जी का भी उदाहरण है, कितने साल बाद, राम रहीम जी का भी उदाहरण है, कितने साल जी भी नहीं कह सकते, सच बता रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने कन्विक्ट किए हैं, अपराधी हैं वे, उनके भी बड़े से फॉलोवर थे, उनको बहुत ताकतवर मानते थे, लेकिन संविधान के आगे क्या हुआ? जेल में है ना। इसलिए कह रहा हूँ अपराध कोई भी करे, कभी भी करे, उसको सजा मिलनी चाहिए। इससे कानून के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत होगा। और आज हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि अगर सरकार में बैठे गए लोग जो आज सरकार में बैठे, चाहे उनकी महिला मंत्री हो या पुरुष मंत्री हो या खुद प्राइम मिनिस्टर हो, अगर वो अपराधी के संरक्षण में खड़े हो जाएंगे तो फिर कैसे न्याय होगा? मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि जिस प्राइम मिनिस्टर को हमने समझा कि वो बहुत ताकतवर हैं, एक सिंगल स्टेटमेंट उनका इन बच्चों पे नहीं आया। और कभी मेरे याद है कि जब ओलंपिक में जो हार भी गई टीम, उसका हौसला बढ़ाया, तो क्या आज बेटियों के आंसू दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्या देखना नहीं चाहते हैं? तो अभी तो एक जगह कर लगी है कर्नाटक में, अगर नहीं मानोगे तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ कर लगा। कोई जनता है ये, और रोज क्रांति के बीज बड़े खतरनाक होते हैं, और क्रांति के बीज आप जंतर मंतर पे आप उसे देख सकते हो कि 24 दिन हो गए वही जो है रेसलर। अच्छा देखो उनका भी तो कैरियर है ना, आप ये सोचो वो वहाँ क्यों बैठे हैं? वो अपनी नहीं, वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए सब लोग उनके साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। बात जब चंद्रशेखर रावण की आती है तो चंद्रशेखर रावण हमेशा संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान को बचाने की। तो आखिर उस संविधान के तहत उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? इसलिए क्योंकि वो एक ताकतवर व्यक्ति हैं, सांसद हैं, उनके गिरवान तक प्रशासन क्यों नहीं पहुंच पा रही है? सरकार पीछे खड़ी है उनके, सरकार खड़ी है। हाँ, इसलिए समझ रहे हैं ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, अंत बुरा साबित हो सकता है। दुनिया का सबसे प्यारा, सबसे पवित्र संविधान है भारत का, जिसमें इतने राइट है कि आलोचना का भी, तमाम तरह का, मतलब सब चीजों के हुए हैं, और आम आदमी को अधिकार है प्राइम मिनिस्टर सवाल करने का। उसी संविधान को जिस तरह से यहाँ उसको कुचला जा रहा है, उसी की रक्षा के लिए हम सब लोग यहाँ खड़े हैं कि महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। भारत में देखो अब आज़ाद हुए हमें 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अगर आज भी इस देश में महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं होती है, और आज का अखबार छोड़ो ना, आप और सारी चीज़ छोड़ो, आप एनसीआरबी का डाटा उठा के देखो कि कितनी महिलाओं को अन्याय का सामना करना। फिर सरकारें किस लिए हैं? पुलिस किस लिए है? तमाम तरह की जो एजेंसियां किस लिए हैं? अगर आप बेटियों पर अन्याय भी रोक पा रहे हो, फिर आपकी सरकारें किस लिए हैं? तो हम सवाल करने के लिए हैं, और सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और उनके नेताओं को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, और ये बताना पड़ेगा कि आप क्या वोट बैंक की राजनीति करते हैं, आप वोट के लिए चुप हैं, तो इससे जो आपकी छवि को नेशनल इंटरनेशनल जो नुकसान, कल मैंने सुना कई इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने उन बच्चों से बात की है, वो उनके समर्थन में खड़े हों। जब दुनिया में इस बात पे चर्चा होगी तो भारत की छवि को कितना नुकसान पहुंचेगा। प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में सोचना चाहिए। चंद्रशेखर जी, कल शाम को जब आपने पीसी किया था उसमें एक आपने भावुक अपील की कि मैं तो अकेले आ गया, मेरे शुभचिंतक अब पीछे चले आएंगे, और आपकी से एक अपील से आज हजारों की संख्या में यूपी और तमाम राज्यों से समर्थक आया। अपने समर्थकों के लिए एक और क्या छोटा संदेश देते हैं? नहीं, इसमें एक झूठ है, हाँ, कि वो अपने आप चलाएंगे। हमारे यहाँ डायरेक्शन दी जाती है। मैं तो जो दिल्ली के प्यार करने वाले लोग उनको कहा था ये बात, बाकी के लोग तो डायरेक्शन है, थोड़े थोड़े आते रहेंगे। जिस दिन ज्यादा बुलाने होंगे, आपने कहा मेला लग जाएगा यहाँ, फिर उस दिन मेला लगाओगे। मेले में फिर जो है खूब सारे खेल खिलौने भी दिखाई देंगे, फिर उनको जो है लोग खेलेंगे भी, बहुत कुछ है। मेरा ये मानना है सरकार जल्दी मान जाए तो बेहतर है, क्योंकि 21 तारीख में जो पंचायत फैसला करने वाली है उस पर अमल होगा। जब वो अमल होगा ना, देखो किसान आंदोलन को देखो, प्राइम मिनिस्टर को पता है कि किसान कमेरों की जो कौम है वो हारने वाली नहीं है। पिछली बार भी आप 13 महीने के बाद हारे, तो अभी हार मान लो, काहे को जिद कर रहे हो? जिद का अंत तो यही होना कि आपको हारना है। लड़ाई लंबी, हक की लड़ाई करे, कितनी लंबी हो जा भाई, जब तक आपके हाथ में माइक रहेगा। अब आप इसे छोड़ दो जल्दी तो अलग बात है, जब तक आप इसके जरिए आवाज उठाते रहोगे, आप मुझे देखते रहोगे। आज आपके समर्थकों से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे चीफ आ चुके हैं
तो हम तो जहां जाते हैं न्याय लेकर ही लौटते हैं, ऐसे मंच नहीं छोड़ते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? लेके जाएंगे, लेकर जाएंगे। अभी एक प्रमाण पत्र सरकार ने रख लिया था, रेडी है। अभी एक प्रमाण पत्र सरकार ने रख लिया था, हमारे छुटमलपुर में हमारी नगर पंचायत की चेयरमैन जीती है, हाँ। तो सरकार ने रख लिया। हमने उनसे भी ये कहा कि लेके जाएंगे, तो घंटे 2 लगे मगर लेके आए। जिस अधिकारी ने, ईमानदार अधिकारी है हमारे रमैया R1 IAS हैं, उनको तत्काल जैसे आचार संहिता खत्म हुई 2 मिनट बाद उनको जो है ना APO कर दिया, DM ऑफिस में अटैच कर दिया। ये बात स्पष्ट करता है कि ना तो सरकार को, बीजेपी की सरकार ना हो तो ईमानदार अधिकारी चाह, ना कर्मचारी चाह, ना ईमानदार लोग चाह। ये बेईमानों का साथ देने वाली सरकार है, इनकी नकेल कसेंगे।